मेरा मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी और देश में रहने वाले हकवंचित समाज, बहुजन समाज के लोगों के लिए भी। आप जानते हैं, जब भी किसी समाज ने अपने अधिकारों के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए खड़े होने का प्रयास किया है, ये ताकतवर लोगों से नहीं देखा गया, ये सरकारों से नहीं देखा गया। सरकारें चाहती हैं लोग उनके गुलाम रहें, लोग उनके अधीन रहें, लोग उनके हिसाब से काम करें। और जब भी कोई समुदाय, कोई समाज इकट्ठा होता है, संगठित होता है और संगठित होकर सवाल करना शुरू करता है, सरकार को बड़ा चुभता है। सरकारें इसे गलत मानती है और मैं इसे सही मानता हूं कि जब भी कोई समाज अपनी गुलामी की बेड़ियां काटता है, अपने इतिहास, सत्य को समझता है, अपने दोस्त दुश्मन को समझता है, तो ये उस समाज के लिए उसकी जागरूकता का एक पैमाना होता है और ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि भी होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां गुर्जर समाज रहता है, और गुर्जर समाज को जिस तरह से मैं विस्तृत रूप से देखता हूं, तो मुझे ये एक बड़ा परिवार नजर आता है। गुर्जर, मराठा, कुर्मी, पटेल, ये एक पूरा समुदाय नजर आता है जिसका एक लंबा लंबा जो है इतिहास। और किस तरह से इस जाति को अंग्रेजी ब्रिटिश राज में क्रिमिनल ट्राइब घोषित कराया गया, ये भी हम लोगों ने देखा। और आजादी के बाद भी 1952 में इस समाज को उस क्रिमिनल ट्राइब से जो है, उस बेड़ियों से मुक्ति मिली। और मैंने जैसा कई बार बताया इतिहास के बारे में, आज मैं इतिहास पे बात नहीं करूंगा, अभी जो हुआ है मैं उस पर बात करूंगा। और उसके बाद एक और इशू जिसमें मुझे बहुत जरूरी बात देश भर में रहने वाले दलित पिछड़े वर्ग के लोगों से, आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से करनी है, उस पर भी बात रखूंगा। सबसे पहले विषय पर बात करनी, ये मेरा सरकार को भी संदेश है, मैंने जैसे कहा मध्य प्रदेश सरकार। अभी गुर्जर महाकुंभ हुआ ग्वालियर में, और मुझे जानकारी इतनी डीपली इसलिए मिलती है क्योंकि बड़े पैमाने पर गुर्जर समाज के जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके टच में रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय रविंद्र कुमार भाटी जी, वो उनसे मेरा भाईचारा भी है और हम लोग मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। अमित कसाना जी, अमित गुर्जर जी, विकास पोसवाल जी, ऐसे बहुत सारे साथी, पवन गुर्जर जी, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां भी मिलती है। रामप्रीत गुर्जर जी, पिंकी गुर्जर जी, ऐसे बहुत सारे साथी, वीरेंद्र गुर्जर जी, जगन गुर्जर, जो तमाम साथी हमारे साथ रहते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं, और जिनके जरिए तमाम तरह की देश भर में ये समाज किस तरह की उपलब्धि हासिल कर रहा है, किस तरह से संगठित हो रहा है, इसकी जानकारियां भी मिलती रहती है। मैंने उस सभा के भाषण भी सुने कि वहां के नेताओं ने कहा कि भाई हमें बड़ी जिम्मेदारी से वहां जाना है और अपना ज्ञापन देना है, और हमें किसी भी तरह के हिंसा से बच के रहना है, किसी भी तरह दुश्मन को मौका नहीं देना। ये भी भाषण मैंने सुने। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी भी परमिशन के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगती है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है प्रशासन, शासन, सरकार। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश हो कि पूरे देश में बन रही गुर्जर समाज में एक नई चेतना को कमजोर किया जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए। इस तरह से एक षड्यंत्र किया गया, और फिर उसके बाद जो हो रहा है, ये पूरे देश को जानना चाहिए। आज ये हालत है ग्वालियर में कि कोई नौजवान, कोई नेता जो बीजेपी से अलग दल का है और कांग्रेस से भी अलग दल का है, वो आज अपने घर पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि
सरकार के इशारे पे पुलिस उन्हें खोज रही, जो वहां नहीं भी था उसको भी, जो था उसको भी, जो डीएम कार्यालय नहीं गया उसको भी, और जो डीएम कार्यालय गया उसको भी। हजारों हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, और ये पहली बार नहीं है। सहारनपुर में निकली और देश भर में कैथल और पता नहीं कहां कहां निकली। अगर कोई इस तरह की मनोवृत्ति या इस तरह का कार्य करने की इच्छा होती तो ये कहीं भी हो सकता था, लेकिन ग्वालियर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके इस समाज को सरकारों ने महसूस किया कि अगर लंबे समय तक इनको नहीं रोका गया तो ये समाज संगठित होके ऐसा ना हो कल अपनी हिस्सेदारी और हकों के लिए लड़ने लग जाए। आज तो ये धार्मिक रूप से, यात्रा के रूप में, सामाजिक रूप से एकजुट हो रहा है, ऐसा ना हो कल अपने अधिकार मांगे, और ऐसा ना हो कल पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हुए जो पिछड़े वर्ग की मांगे उनके लिए लड़ना ना शुरू कर दे। उनकी अपनी खुद की संख्या और पिछड़े वर्ग की संख्या इकट्ठा होकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का बेवकूफ बनता रहा, ऐसा ना हो कल देश भर में एक पिछड़े वर्ग का आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अच्छे खासे कार्यक्रम में कुछ अधिकारी जो दिख रहा है लाठीचार्ज कराते हैं, और लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस के गोले छोड़ के उन नौजवानों की भीड़ को आक्रोशित करने का, भड़काने का काम किया जाता है। और फिर वही जिसका डर था कि भीड़ में कुछ लोग घुसते हैं और पूरा आंदोलन खराब हो जाता है, पूरे आंदोलन पे सवाल खड़े हो जाते हैं, और अंत परिणाम हजारों लोगों पे मुकदमे। दो तीन चीजें जो मुझे इसमें कहनी है, उससे पहले हुआ क्या है, जिसने परमिशन ली वो बहन हर्षिता गुजर। जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना तो किस तरह से उसको, उसने बताया तकलीफ थी सुन के भी, किस तरह से उसको पीटा गया, उसके हाथों पे चोट लगी है, उसकी पीठ पे चोट लगी है, उसको अपमानित किया गया। और जो बहनें हमारी गई थी, सरगम लोहिया और ममता भाटी, उन पे मुकदमा किया गया। ये आपने पहली बार देखा होगा कि महिलाओं पे मुकदमे किए गए, जैसे महिलाएं वहां पर अपराध कर रही थी। और फिर जो जो लंबे समय से उस क्षेत्र में पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने का काम कर रहे थे, उनको टारगेट बना के उन पर मुकदमे किए गए। और आज हालत ये है कि जो कोई पकड़ा जाता है उसको थाने में पूछताछ के बजाय उसको पीटा जाता है। ये एक षड्यंत्र है इस समाज का मनोबल तोड़ने का, कि फिर भविष्य में जिस तरह से समाज संगठित हो रहा था, एक आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए या करा दी जाए तो दोबारा कभी कोई हिम्मत ना जुटा पाए समाज में इकट्ठा होने की, दोबारा कोई ताकत ना बन पाए समाज की कि वो समाज सवाल कर सके, और एक भय का माहौल हो जाए समाज में कि समाज अपने आप को बचाने के लिए नेताओं के चक्कर काटने शुरू कर दे। आज हो क्या रहा है, उगाही चल रही है। कैसे कि अगर किसी, दो घटनाएं जो मेरे सामने, अगर किसी का नाम पिंटू गुजर एफआईआर में दर्ज हो गया तो जितने पिंटू ग्वालियर आसपास में सबके घर पुलिस जाती है, और किस, और बताया तो ये गया है कि किसी से कुछ पैसे, किसी से कुछ पैसे लेके अवैध वसूली हो रही है। जैसे आकाश गुजर के नाम पे, जितने आकाश गुजर के नाम से जितने बच्चे, सबके घर पुलिस गई, और पुलिस ने, ये आकाश गुजर वो आकाश गुजर नहीं, इस बात को हम लोग मान लेंगे अगर आप हमारी जेब गर्म कर दो। इस तरह से समाज को आर्थिक नुकसान देने का काम किया जा रहा है। इनकी गाड़ियां, इनके साधन संसाधन घर से निकाल निकाल के तोड़े जा रहे हैं, भय का माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग वहां नहीं शामिल थे और वो अपनी बात लिख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया से उनके नंबर निकाल निकाल के उनको धमकाया जा रहा है। और उससे भी आगे बढ़ के, जो मैं, जैसा मैंने कहा कि एकता बनने का काम हो रहा था दलित और गुर्जर समाज में, उसकी एकता को तोड़ने के लिए एक इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड हवा में
प्रशासन ने 2 आजाद समाज पार्टी के साथियों को बनाया, एक मकरंद बोध और दूसरे दिसंबर, और जिन पे तत्काल मास्टरमाइंड बना के रासुका लगा के जिनको रीवा जेल में भेजा। कल मेरे उनके परिवार से बात हुई, मुझे तकलीफ हुई जान के। उनका अपराध ये था कि वो अपने राष्ट्रीय नेता रविंद्र कुमार भाटी जी से एक रात पहले जब वो पहुंचे गुजर महाकुंभ में, उनके सम्मान में उनका स्वागत करने आए। और ये सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह से दलित और गुर्जर समाज की एकता को कमजोर किया जाए, उसके साथ साथ किस तरह से इनका मनोबल तोड़ा जाए। अब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मैं कहीं ये नहीं देखता कि कोई भी सरकार जो है वो इतनी डर जाए इस एकता से कि वो हिंसक हो जाए, वो साजिश करने वाली हो जाए, वो इतनी डर जाए कि वो अपराध करने में शामिल हो जाए। ये स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह से मुझे जो बताया गया कि क्योंकि बच्चे घरों में नहीं है, तो जिस तरह से गांव में घरों में घुस के, अगर ये सत्य है कि पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है बेटियों के साथ छेड़खानी करने का, तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जाए। हमने सबने इस आंदोलन के साथ ये शपथ ली थी कि जब भी किसी बहन बेटी का अपमान होगा, किसी समाज को डराने का दबाने का प्रयास किया जाएगा, किसी समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और इतिहास गवाह है, आज तक हमने कभी किसी को भी जिसके साथ अन्याय है उसको अकेला नहीं छोड़ा। तो आज अपने गुर्जर समाज को कैसे अकेला छोड़े। 12 तारीख को गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की और मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। और मैं खुद ग्वालियर 12 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। और मेरे साथ, आपको 12 फरवरी भोपाल याद होगा, 12 फरवरी को जिस तरह से हमारे लोगों ने मेरी एक आवाज पे मध्य प्रदेश में मेरे सम्मान की रक्षा करने का काम किया, मैं फिर से अपने साथियों से, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों से अपील करूंगा कि वो 12 अक्टूबर के लिए कमर कसें। सरकार की जेलें छोटी पड़ जानी चाहिए, लेकिन इस अन्याय को हमें इस समाज पे होने से रोकना है और कमजोरों पे होने से रोकना है। हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं। हम उस दिन सरकार की लाठियों का दम भी देखेंगे। आप चलाना लाठी, हमारी पीठें तैयार रहेंगी। इस अन्याय के खिलाफ अगर लाठियां भी खानी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग गिरफ्तारी देके ये साबित करेंगे कि हम इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में, और जो अन्याय अत्याचार इन पर होगा उसमें इनके साथ। और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है मेरे साथियों, ये हक अधिकार की लड़ाई, ये कमजोरों की एकता की लड़ाई है, दलित पिछड़े किसान कमेरों की एकजुट होने की लड़ाई। और जब जब मैंने कहा कि किसी भी समाज ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इसी हिंसा का सामना सरकारों द्वारा करना पड़ा। और हमें तो आदत हो गई है अन्याय सहने की। हमारे लोगों पे इतना अन्याय पूरे देश भर में होता है। आप याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार समाज का मनोबल टूटा तो शायद कभी 100 की संख्या में भी समाज इकट्ठा नहीं हो पाए। इसलिए मैं अपील करूंगा 12 अक्टूबर को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्वालियर पहुंचे और शांतिपूर्वक तरीके से मेरे साथ गिरफ्तारी दें। मैं देश भर से अपने साथियों से कहूंगा कि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। जो तकलीफ पीड़ा समझता है, बहन बेटियों का जो अपमान ग्वालियर में हो रहा है, जो इस पीड़ा को, लेकिन जब षड्यंत्र किया गया तो शायद लोग नहीं समझ पाए हो कि कितना बड़ा खेल उनके साथ हुआ। अगर किसी आम आदमी की